18 जून 2025 को राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई और इसके साथ ही बिहार की सियासत में थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से चर्चा है कि राजद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसामा को अपने सिंबल पर सीवान की किसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है, यानी शहाबुद्दीन के बेटे राजद की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह कयास गैर वाजिब भी नहीं है, क्योंकि चुनावी मौसम में तेजस्वी उनके घर और क्या करने जाएंगे और जाने का अर्थ और क्या हो सकता है। तो क्या उसामा साहब राजद की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? अगर हां, तो वे किस सीट से ठोक सकते हैं उम्मीदवारी और कितनी है उनके जीतने की संभावना? पिता की मृत्यु के बाद उसामा के बाद कितनी मुफीद हो सकेगी बिहार की राजनीतिक जमीन? इन सभी सवालों का आज हम देने जा रहे हैं जवाब और बताएंगे आपको कि तेजस्वी के उसामा से मिलने के क्या हैं राजनीतिक मायने। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। 18 जून 2025 को तेजस्वी यादव सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब और उनकी मां हिना साहब से मुलाकात की। यह मुलाकात सीवान में शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में हुई, जहां तेजस्वी को शहाबुद्दीन परिवार ने दावत दी थी। तस्वीरों में तेजस्वी और उसामा एक साथ बैठे दिखे और बातचीत करते दिखे, जिसने सियासी अटकलों को खूब हवा दी। हालांकि तेजस्वी या उसामा ने इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन यह साफ समझ आ रहा है कि तेजस्वी शहाबुद्दीन परिवार के साथ पुराने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है कि आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई ही होगी। बिहार के कई सीनियर पत्रकार भी अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर यह तस्वीर पोस्ट कर नए राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच दोस्ती बिहार की सियासत में एक मजबूत गठजोड़ मानी जाती रही। 1990 के दशक में लालू राजद के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने शहाबुद्दीन को सीवान में अपनी पार्टी का एक प्रभावशाली चेहरा बनाया। शहाबुद्दीन पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े थे। 1996 में उन्हें राजद में शामिल किया गया और सीवान लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। राजद की टिकट पर पहला चुनाव ही शहाबुद्दीन जीत गए। लालू और शहाबुद्दीन का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि शहाबुद्दीन को लालू का वफादार सिपाही माना जाता था। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को भी राजद ने कई बार सीवान से टिकट दिया, जिससे दोनों परिवारों की नजदीकियां और गहरी हुई। यह दोस्ती राजद के लिए सीवान में वोट बैंक और संगठनात्मक ताकत का बड़ा कारण था। लेकिन सन 2000 के, या यूं कहें कि 2000 के दशक के बाद दोनों परिवारों में दूरियां बढ़ने लगी, जो 2021 में शहाबुद्दीन के निधन के बाद और साफ हो गई। शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि और कई मामलों में जेल जाने के कारण लालू परिवार ने उनसे दूरी बनानी शुरू की, क्योंकि यह राजद की छवि को नुकसान पहुंचा रहा था। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के परिवार को राजद ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। 2021 में शहाबुद्दीन की कोविड-19 से मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में लालू परिवार से कोई नहीं गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब ने राजद का टिकट ठुकराकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे दोनों परिवारों के बीच खटास साफ दिखी। लेकिन अब दूसरी पीढ़ी के लोग फिर से चीजें ठीक करने में लगे, ताकि सीवान में राजद अपनी खोई जमीन वापस पा सके। अब हम आते हैं, अगर कि उसामा राजद के टिकट पर चुनाव लड़ते भी हैं, तो वे कहां से अपना पर्चा भर सकते हैं? इस लिस्ट में पहला नाम है सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट। क्यों? क्योंकि यह सीट शहाबुद्दीन की कर्मभूमि रही है और उनके परिवार का इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव माना जाता है। रघुनाथपुर सीवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक है और परंपरागत रूप से राजद का गढ़ रही है। यह सीट मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत से गहराई से जुड़ी। शहाबुद्दीन 1990 और 95 में इसी सीट से जीत हासिल कर चुके थे, जब वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बाद में राजद में शामिल होने के बाद उन्होंने 96 से 2004 तक सीवान लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन रघुनाथपुर उनके प्रभाव का केंद्र बना। उनकी पत्नी
हिना शहाब ने भी सिवान लोकसभा सीट से 2009, 2014, 2019 और 2024 में चुनाव लड़ा। 2024 में हिना ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान से चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट राजद के पास रही और हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की। इससे पहले 2015 में भी राजद ने इस सीट पर कब्जा किया। हालांकि शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार और राजद के बीच दूरियां बढ़ी थी, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब हिना ने राजद का टिकट ठुकरा दिया। अब ओसामा की संभावित उम्मीदवारी इस सीट पर राजद की स्थिति को और मजबूत कर सकती है और इसी को ठीक करने के लिए राजद फिर से शहाबुद्दीन के परिवार से रिश्ते ठीक कर रहा है। रघुनाथपुर में यादव और मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व है, जो राजद का पारंपरिक MY वोट बैंक माना जाता है। बिहार में 14% यादव और 16% मुस्लिम मिलकर करीब 30% वोटरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सिवान में यह समीकरण और भी मजबूत है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित वोटर भी इस सीट पर प्रभावशाली है। शहाबुद्दीन का मुस्लिम समुदाय, खासकर पसमानदा मुस्लिमों में गहरा प्रभाव माना जाता है और उनकी सहानुभूति आज भी ओसामा के पक्ष में जा सकती है। दरअसल बात सिर्फ रघुनाथपुर सीट की नहीं है, रघुनाथपुर विधानसभा सीट की नहीं है। ओसामा तो सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ आने से राजद को सिवान की 7 से 8 सीटों पर फायदा मिल सकता है। देखिए, सिवान जिले में हम सभी शहाबुद्दीन के प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाल के दिनों में स्थितियां बदली हैं, लेकिन अब भी शहाबुद्दीन के नाम का असर वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में तेजस्वी की कोशिश है कि इस बार वहां की सभी सीटों पर प्रदर्शन बेहतर किया जाए। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें कौन कौन सी हैं? सिवान खुद पहला एक विधानसभा सीट, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया, गोरियाकोठी और महाराजगंज। यह जिला राष्ट्रीय जनता दल के लिए परंपरागत रूप से मजबूत आधार रहा है, खासकर इसके मुस्लिम यादव वोट बैंक के चलते। लेकिन 2020 में राजद इसमें से 4 सीटें हार गई। कौन कौन सी सीट? दरौली, दरौंदा, गोरियाकोठी और महाराजगंज। 2024 में राजद को फिर झटका लगा। लोकसभा चुनाव में जदयू की विजय लक्ष्मी ने इस सीट पर जीत हासिल की और यह सीट राजद के हाथ से फिसल गई। क्यों? क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी ने राजद का टिकट ठुकरा दिया था और निर्दलीय लड़कर दूसरे स्थान पर आ गई। यानी राजद तीसरे स्थान पर चला गया, जबकि यह जिला राजद का गढ़ हुआ करता था। हिना खान को यहां 33.66% वोट मिले थे। साफ है कि सिवान में अगर राजद अपनी गलती दोहराना चाहती है तो उन्हें शहाबुद्दीन का नाम अपनाना पड़ेगा। ऐसे में ओसामा शहाब के अलावा कोई और विकल्प तेजस्वी के पास फिलहाल तो नहीं दिखता। हमने इतनी बातें तो कर ली, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ओसामा तेजस्वी की बात मान लेंगे। क्या वे परिवार का अपमान भूलकर फिर से राजद का दामन थामेंगे? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजद की तरफ ओसामा और उनके परिवार की भी मजबूरी। वे भले ही राजद को जीतने ना दें, लेकिन खुद भी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जितनी मजबूर राजद है, उतनी ही मजबूर ओसामा का परिवार है, असदुद्दीन का परिवार। अगर उन्हें बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता बरकरार रखनी है तो उन्हें राजद या किसी भी बड़ी पार्टी का विकल्प तो चुनना ही पड़ेगा। और फिलहाल यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजद ही। इसलिए यह कयास अंधेरे में नहीं लगाया जा रहा है कि ओसामा राजद की टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की मुलाकात हुई है और इसके बाद तमाम राजनीतिक जानकार ये बात कहने में जुटे हैं कि सिवान के 8 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर तेजस्वी ओसामा को चुनाव में उतार सकते हैं। क्या वाकई आप मानते हैं कि शहाबुद्दीन के नाम का असर आज भी सिवान की सीटों पर है और 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ उनके नाम से चीजें परिवर्तित हो सकती हैं, बदल सकती हैं? क्या फिर से शहाबुद्दीन और तेजस्वी यादव का परिवार, लालू परिवार अगर साथ आए और वे वापस से राजद में शामिल हो जाएं, तो क्या वाकई ऐसा है कि सिवान की 8 सीटों पर कुछ करिश्मा हो सकता है? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे 4th पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज। शुक्रिया।